बैंक से कर्ज लेने के बाद निजी कारणों से उसे वापस नहीं कर पाने वाले लोगों को अब बैंक परेशान नहीं कर पाएंगे। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जेन्युइन वजहों से अगर कोई लोन नहीं चुका पा रहा तो वो अपने आप को दिवालिया घोषित करवा सकता है। इस बारे में नियम सरकार करने का भी काम शुरू हो गया है। अब देश की कंपनियों के साथ इंडिविजुअल्स भी खुद को दिवालिया घोषित कर सकेंगे। इसके लिए इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कानून को पहले से आसान बनाया जा रहा है। इस काम में अमेरिका और कनाडा के इंसॉल्वेंसी कानून की मदद ली जा रही है। यूएस में ऑलरेडी बैंक्रप्सी लॉ है जिसके थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशन या फिर लिक्विडेशन के लिए इंडिविजुअल जा सकते हैं। वहीं कनाडा में भी सेम लॉज हैं जहाँ पे कि आप लिक्विडेशन या आप रीऑर्गेनाइजेशन के लिए जा सकते हैं। जनरली अगर आप बैंक्रप्सी लॉ की बात करें अगर यूएस और कनाडा, तो ज़्यादातर नॉन सिक्योर्ड जो लोन्स होते हैं, जैसे आपका पर्सनल लोन है या क्रेडिट कार्ड लोन है, ये लोन्स होते हैं, ये आपके बैंक्रप्सी लॉ में कवर होते हैं। लेकिन कोई एसेट बेस्ड लोन है जैसे कि होम लोन्स, तो वो बैंक्रप्सी लॉ में कवर नहीं होता है। सरकार चाहती है कि दिवालिया घोषित हुए लोगों को नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का मौका मिले। इसके लिए कुछ बुनियादी सुविधाओं को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से बाहर रखा जाएगा। कोई भी एसेट्स, बुक्स, व्हीकल्स, टूल्स फॉर योर पर्सनल यूज और जो आपके बिजनेस और वोकेशन के लिए हैं और जो अनइंकम्बर्ड हैं, वो आप इसको अपने पास रख सकते हैं। इसको कहते हैं हम एक्सक्लूडेड डेट्स। ये डेट्स में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। सेकेंड चीज उन्होंने क्या कही, आपका एक घर है और वो भी अगर अनइंकम्बर्ड है, आप उसको बैंक्रप्सी में नहीं ले जाएंगे, उसको भी हम एक्सक्लूडेड डेट में लेंगे। उसमें केवल उन्होंने ये कहा है कि हम उसकी वैल्यूएशन अभी नोटिफाई करेंगे। जानकारों का मानना है कि जरूरी बदलावों के साथ इंसॉल्वेंसी कानून इस साल के आखिरी तक लागू हो जाएगा। इसके बाद दिवालिया घोषित होने के साथ जुड़ी बदनामी भी खत्म होने की उम्मीद है। निधि राय, मुंबई। सावधान, आगे पटरी खराब है, बताएंगे रेलवे पर खास पड़ताल इस छोटे से ब्रेक के